नगर निगम का जो भ्रष्टाचार है चरम सीमा पर पहुंच चुका है। 600 आउटसोर्स कर्मियों की सालों से आप तनख्वाह निकाल रहे हैं और वो 600 आउटसोर्स कर्मी काम नहीं कर रहे हैं, तो साफ तौर पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जबलपुर नगर निगम में हुआ है। एक तरफ हम बात करते हैं कि नगर निगम घाटे में चल रही है, शहर विकास के लिए उनके पास फंड नहीं है। कि वो 600 व्यक्ति कौन थे जो 90 लाख रुपए का भुगतान कई वर्षों से ले रहे थे। नगर निगम जबलपुर में ई अटेंडेंस में जब से फेस रिकॉग्नाइजेशन का नियम शुरू हुआ है, उस दिन से जबलपुर नगर निगम के 90 लाख रुपए प्रतिमाह चोरी होना बंद हो गए हैं। नगर निगम में अक्टूबर के बाद से ही 600 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी अटेंडेंस लगाने नहीं पहुंचे। वहीं सामाजिक संगठन अब यह मांग कर रहे हैं कि अक्टूबर के पहले तक 600 कर्मचारियों का पैसा किन लोगों की जेब में जा रहा था, इस मामले की जांच की जाए। गौरतलब है कि जबलपुर नगर निगम कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार ने अक्टूबर से नया नियम बनाया है, जिसके तहत हर कर्मचारी को फेस रिकॉग्नाइजेशन के साथ ई अटेंडेंस दर्ज करवानी होगी। जबलपुर नगर निगम में यह नियम लागू किया गया तो सबसे पहले 32 नियमित कर्मचारी गायब हो गए। इन लोगों ने बीते 2 माह से ई अटेंडेंस नहीं लगाई है। वहीं नगर निगम कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार का कहना है कि जो भी सरकारी कर्मचारी नियमित है और अटेंडेंस नहीं लग रहा है, मतलब वह काम नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में इन लोगों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और यदि संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर निगम के लगभग 600 आउटसोर्स कर्मचारी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। अक्टूबर के बाद से उनकी तनख्वाह नहीं बनी है। ये फेस रिकॉग्निशन इसीलिए चालू किया गया है अटेंडेंस के लिए कि वास्तविक स्थिति हमको ज्ञात हो सके, और बिल्कुल ये बात सही है क्योंकि हमने इसको 100% लागू किया है। तो लगभग 550-600 के आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जो उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जो नगर निगम के रेगुलर स्टाफ है उसमें से 32 स्टाफ उपस्थित नहीं था। 32 में से हमने उनका सभी का एक दिन शिनाख्त कराई थी, सबको नोटिस देके बुलाया था। उसमें से लगभग 11 स्टाफ ऐसे थे जो नहीं आए थे, उनके विरुद्ध हमने विभागीय कार्रवाई की है। बाकी निगम का रेगुलर स्टाफ लगभग आने लगा है पूरा। जो हमारे आउटसोर्स एजेंसी हैं उनका लगभग 600 का स्टाफ है, और वो ऐसा ज्ञात हुआ है उसमें कि उनका स्थायी नहीं है, एकदम कहीं बदल जाते हैं। तो हम लोगों ने उनका विगत माह नवंबर का उनका सैलरी उसकी रोक दी है और उनकी उपस्थिति मान्य नहीं की है, और स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो डेली जितने लोग उसमें फेस रिकॉग्निशन में आएंगे उतने ही लोगों को सैलरी दी जाएगी। तो इसमें हम सुनिश्चित कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और स्वास्थ्य सेवाओं से और अति आवश्यक सेवाओं से जुड़ा रहता है, तो इसमें किसी प्रकार की लापरवाही मान्य नहीं की जाएगी। तो हमने उसको सीधा सैलरी से जोड़ दिया है, जितने लोग आएंगे उतनों का ही हम सैलरी जारी करेंगे। चूँकि अभी हम लोगों ने इस सिस्टम को अक्टूबर में शुरू किया है, तो अक्टूबर से ही हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं, और अक्टूबर से अभी हमारी व्यवस्थाएं काफ़ी सुदृढ़ हो रही हैं। हम लोगों का जो सफाई का स्तर वो भी थोड़ा बढ़ रहा है और अच्छा हो रहा है, और लोगों ने अभी आना एकदम इस टाइम पर, चूँकि उसमें टाइम भी दर्ज होता है, लोकेशन भी दर्ज होती है, तो समय पर लोगों ने आना भी प्रारंभ किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय पटेल का कहना है कि वे अब आरटीआई के माध्यम से उन 600 लोगों की लिस्ट मांगेंगे जो कई वर्षों से 90 लाख रुपए का भुगतान ले रहे हैं। कई बार आपने 600 कर्मचारी का आउटसोर्स के जिनका कोई नाम नहीं, उनका मुद्दा उठाया, क्या कर रहा है, क्या हुआ? नगर निगम का जो भ्रष्टाचार है चरम सीमा पर पहुंच चुका है। करोड़ों रुपए का घोटाला अभी सामने देखने में आया है कि आउट ऑफ सोर्स कर्मचारी 600 लोगों का ना ही पता है वो कौन व्यक्ति थे, क्या थे, और हर माह उनका 90 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा था। ऐसे लगभग कितने सालों से ये? कई वर्षों से ऐसा हो रहा है। करीबन जो है 100 करोड़ रुपए घोटाला जो है नगर निगम में हो गया होगा, और कई बार मैंने पूर्व कमिश्नर महोदय को भी अवगत कराया, वर्तमान वालों को भी जो है 1-2 बार सचेत किया कि जो है जो भी व्यक्ति हैं, लेकिन जो है अब तो ऐसा है कि पूरा खुल के सामने आ गया कि 600 लोगों का ना ही उनका पता है वो मृत हैं क्या है,
और बाद भी उनका पैसा उनका भी पैसा जो है हर महीने 90 लाख रुपए भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए आपने जब बताया कमिश्नर से बात करी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब क्या करेंगे? कमिश्नर महोदय को कई बार बोला, लेकिन अब मेरे उसमें आया कि अब मैं RTI के माध्यम से वो 600 लोगों की लिस्ट मांगूंगा कि वो 600 व्यक्ति कौन थे जो 90 लाख रुपए का भुगतान कई वर्षों से ले रहे थे, और उसके बाद जो है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जाकर जनहित याचिका प्रस्तुत करूँगा। इधर कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने इस घोटाले को लेकर कहा कि नगर निगम जबलपुर भ्रष्टाचार की खान है। इस मामले में जांच करने वाली बात यह है कि इस रकम का बंटवारा किन किन लोगों के बीच होता था। उन्होंने महापौर से कहा कि अगर वे इस बंदरबाट में लिप्त नहीं हैं, तो इसकी जांच कर घोटाले में लिप्त सभी लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। जी, देखने में भी आया है, काफ़ी हंगामा भी रहा और काफ़ी स्थितियाँ निर्मित हुई। नगर निगम में 600 कर्मचारी आउटसोर्स के, जिनका ना कि कोई अंतिम सूची में नाम है और ना ही उनका कुछ है, लेकिन उसके बाद भी उनकी कई सालों से उनका भुगतान हो रहा है, उनकी सैलरी उठ रही है कि राजस्व कितना सरकार को नुकसान हो रहा है इस पर, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया है। तो किस तरीके से इस पर आप लोग आवाज़ उठाएंगे और ये इसका पर्दाफाश करेंगे? देखिए, जबलपुर नगर निगम तो भ्रष्टाचार की खान है। जिस तरीके से मामला प्रकाश में आया, 600 आउटसोर्स कर्मी जिनकी सालों से तनख्वाह निकल रही है, ये तो एक मुद्दा है। इसके पीछे जो एक गंभीर मुद्दा है कि उस 600 जो आउटसोर्स कर्मियों की सालों से तनख्वाह निकल रही है, उसका बंटवारा कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन कौन अधिकारी, कौन कौन मंत्री, क्या मुख्यमंत्री तक भी इसका हिस्सा जा रहा है, क्या महापौर तक भी हिस्सा जा रहा है, ये बहुत सोचने वाला विषय है। एक तरफ हम बात करते हैं कि नगर निगम घाटे में चल रही है, शहर विकास के लिए उनके पास फंड नहीं है, ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही है, विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, सफाई कर्मियों की पेमेंट नहीं हो रही, जिसको सफाई का ठेका था वो गुहार लगा रहा है कि हमारे करोड़ों रुपए नगर निगम में जब्त हैं, वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। और उसके बाद 600 आउटसोर्स कर्मियों की सालों से आप तनख्वाह निकाल रहे हैं और वो 600 आउटसोर्स कर्मी काम नहीं कर रहे हैं। तो साफ तौर पे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जबलपुर नगर निगम में हुआ है। इसकी सबसे बड़ी जवाबदारी महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू जी की होती है, क्योंकि वे जनता के जनप्रतिनिधि हैं, जनता के हितों की रक्षा करने का उनका दायित्व बनता है। अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करा है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उन अधिकारियों पर नज़र रखने की अगर किसी की अगर जवाबदारी होती है तो वो जनप्रतिनिधि की होती है, माननीय महापौर जी की होती है। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें लिप्त नहीं है तो आप कठोर से कठोर कार्रवाई करिए और इस बात का पर्दाफाश करिए कि कौन कौन अधिकारी इसमें लिप्त हैं, इस पैसे की बंदरबाट कहाँ कहाँ, कैसे कैसे और किस किस स्तर तक हुई है। देखिए, आउटसोर्स कर्मियों की स्थिति समूचे मध्य प्रदेश में यह है कि वे बेचारे शोषण का शिकार हो रहे हैं और उनको कहीं पर भी इस बात की गारंटी नहीं रहती है कि वे अगर आज काम कर रहे हैं तो कल दोबारा नौकरी पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ठेकेदार अधिकारी मिलके प्रति माह 30 से 35% की उनकी जो वेतन रहती है उसको अपनी जेबों में डालते हैं, कमीशन खोरी चलती है। ये तमाम बातों से जो वास्तव में आउटसोर्स कर्मी है, जो अपना पेट पालने के लिए, घर चलाने के लिए मजबूरन नौकरी करता है आउटसोर्स कर्मी के तौर पे, उसका शोषण हो रहा है और यही शोषण नगर निगम में भी उन आउटसोर्स कर्मियों के साथ हो रहा है। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।